हेलो बच्चों, आज हम जो है करने जा रहे हैं डायमेंशंस। आज हम जो है डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हिंदी में कहते हैं बीमाय कहते हैं, राइट। तो ये डायमेंशंस होती क्या हैं, पहले हम ये जानते हैं। आप सभी का नाम होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई नाम हम लेते हैं, जिसे हम लेंगे राशि, राइट। ये हमने क्या लिया है, एक हमने नाम ले लिया है राशि, राइट। तो राशि जब हम जो है लिख रहे हैं, तो राशि लिखने के लिए हमें जो है कुछ बेस नंबर, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस राशि को बनाने के लिए हमें किस किस की चीज़ आवश्यकता हुई, रा की आवश्यकता हुई, प्लस बड़े या की मात्रा की आवश्यकता हुई, राइट। उसी तरीके से सिटीज इसकी आवश्यकता हुई, साथ में हमें छोटी ई की मात्रा की आवश्यकता हुई। इस तरीके से हमने जो है क्या किया, हमने पूरा ये राशि बनाया हुआ है, राइट। इसी तरीके से आप जो है कोई दूसरा नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कमल, राइट। कमल बनाने के लिए, कमल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने का लिया, फिर उसमें हमने ऐड किया माँ, फिर उसमें ऐड किया ला। तो ये हमारे मूलभूत अक्षर हैं, ठीक है। और इनसे मिला करके हमने एक लेटर बना लिया है। इसी तरीके से दूसरा एक और नाम ले अगर, ठीक है, राइट। ईश्वर अगर ले रहे हैं, तो हमने इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ी ई लिया, फिर जो सिटी वाला सा है इसका जो है हमने आधा सा ले लिया, फिर वा लिया, फिर हमने रा लिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम हर एक नाम को बनाने के लिए हमें कुछ मूलभूत राशियों को लेना पड़ रहा है और उनके ऊपर कुछ घातें लगानी पड़ रही है या उनका कुछ स्वर लगाना पड़ रहा है। इस तरीके से हमारा पूरा नाम बनता है। इसी तरीके से जो है जब हम किसी भौतिक राशि का या फिजिकल क्वांटिटी की जो है बीमा के बारे में बात करते हैं, तो वह जो भौतिक राशि होती है किन मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती है, उस पर कौन सी घातें हमें लगानी है, उसके किस पावर पर निर्भर करता है। इन सभी पावर से मिलकर के हमारी डायमेंशन की बात होती है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो है मूलभूत जो राशियां हैं उनका जो है मूलभूत राशियां हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनका जो है इनकी जो है डायमेंशंस क्या होती हैं, राइट। तो पहली क्वांटिटी आपकी क्या होती है, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वांटिटीज, द फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ए लेंथ, राइट। जो लंबाई होती है, तो लंबाई की डायमेंशन क्या होगी, लंबाई की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जब भी हम कभी डायमेंशन लिखेंगे तो उसे हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, बिग ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट के अंदर ही हम लिखेंगे, तभी हमें जो है पता चलेगा, ठीक है, डायमेंशन लिख लिए। ओके, फिर इसके बाद लेंथ के बाद क्या आता है, मास। मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इसके बाद आता है टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। एंड देन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, दिस इज कैपिटल ए। एंड देन ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से। एंड देन लास्ट में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां हैं, उनका जो डायमेंशंस होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द डायमेंशंस, राइट। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लंबाई यानी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल थीटा, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी से, और मोल को मोल लिखते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन तो हमें पता चल गया। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ, उनको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो कोई भी व्युत्पन्न राशि या डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में ही लिखी जाती हैं, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के किस पावर पर या किस रेशियो पर उस पर निर्भर करता है, अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम जो है आराम से, बड़े आराम से जो है इन मूलभूत जो डायमेंशंस को यूज करते हुए उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं।
So basically dimensions of a physical quantities are the powers to which the base quantities are raised to represent that quantity, right? तो क्या है कि जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके पावर्स पे कौन कौन सी न्यूमरल्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, उसको मिला करके ही हम जो है उसकी डायमेंशन बनाते हैं। इसी को कहते हैं किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना होता है, राइट। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है क्या किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो बीमाएं हैं, डायमेंशंस है, उसको हमने देख लिया। तो अब हम जो है बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो पहली डेराइव्ड क्वांटिटी है आपका एरिया, राइट, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ गुणे ब्रेड्थ, और इसी को कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, राइट। तो अब जो है लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को क्या किस तरीके से मेजर करते हैं? लंबाई हो, लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, दोनों को हम जो है लेंथ से ही कंसीडर करते हैं। इसीलिए जो इसका डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एल इसके लिए हो जाएगा, लेंथ के लिए मल्टीप्लाइड बाय अगेन एल। सो एरिया का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल 1 + 1, राइट। सो दिस बिकम्स L2, राइट। इस तरीके से हमारा जो है क्षेत्रफल का, एरिया का डायमेंशन मिल जाएगा। डायमेंशन ऑफ एरिया। इसको और भी एग्जैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें m की कोई वैल्यू है, 0 हो गया, m यहाँ पे नहीं है तो 0, L2 है, L² 2 हो गया, एंड T 0, राइट। तो इस तरीके से हम इसको एरिया का जो है पूरा डायमेंशन लिख सकते हैं, राइट। दिस इज डायमेंशन ऑफ एरिया। ए को हम जो है अगर बिग ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इस तरीके से अगर जो है कोई हमारी जो है चीज़ किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से लिखा गया है तो इस इक्वेशन को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं बीमीय सूत्र, बीमीय समीकरण, राइट। बीमीय सूत्र क्या है? बीमीय सूत्र केवल इस क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं बीमीय सूत्र या डायमेंशन फार्मूला। दिस इज कॉल्ड एज ए डायमेंशनल फार्मूला। अब दूसरा हम देखते हैं। पहली क्वांटिटी एरिया हो गई, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम, आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, राइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? हमारा आयतन होता है। सो अगेन लंबाई को हम मेजर करते हैं लेंथ से, तो यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगी L। ब्रेड्थ भी लेंथ से मेजर होती है तो L हो गई। हाइट भी आपकी मेजर होती है। किस तरीके से हाइट मेजर होती है उसको भी हम लेंथ की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो क्वांटिटी जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? द डायमेंशन इज L3, राइट। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो है जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? V = m0 L3 T0। ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, बीमीय सूत्र। और ये केवल हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला। इतनी चीज़ हमारी होती है डायमेंशनल फार्मूला, जिसे कहते हैं बीमीय सूत्र। और ये अगर पूरा इक्वेशन अगर इस तरीके से लिखा है तो उसे कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, ओके। अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारी डेंसिटी, राइट। डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास यानी द्रव्यमान बटे आयतन, राइट। तो अब जो है हम इसका जो है जब डायमेंशन निकालेंगे तो हमें जो है इनके डायमेंशन रखने पड़ेंगे। द्रव्यमान का जो है डायमेंशन क्या होता है? इसको हम लिखते हैं कैपिटल M से, राइट। और जो वॉल्यूम का डायमेंशन है वो हमने अभी निकाला है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, दैट गिव्स यू L3,
राइट। सो इस तरीके से घनत्व का जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, m⁻1 l। अगर l नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, +3 की जगह -3, राइट। और इसको जब फुल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m l⁻³ और टाइम यहाँ पे है नहीं तो t⁻0। तो ये हमारा जो है डेंसिटी का जो है, डेंसिटी को रो से लिख लीजिए या डी से लिखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आवर डायमेंशनल इक्वेशन फॉर डेंसिटी, ठीक है। एंड दिस विल बी डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज बीमीय सूत्र, और ये टोटल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बीमीय समीकरण। हमारी जो क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी यानी वेग। वेग को हम किस तरीके से लिखते हैं, वेग होता है हमारा विस्थापन बटे समय अंतराल या समय लिख सकते हैं, राइट। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो अब इसी को, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। यानी हम इसको जो डायमेंशन लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, लेंथ एल में, राइट। और समय जो होता है, समय को हम किससे करते हैं, टी से। इस तरीके से ये जो हमारा फाइनल आएगा दैट इज एल टी इनवर्स। वेलोसिटी का क्या हो गया, v इक्वल टू दिस, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन इक्वल टू v m⁻0 l⁻1 t⁻⁻1। तो ये जो है हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है। इसी तरीके से इसको a कर दीजिए एंड दिस इज b। अगर हम b लिखेंगे, b का मतलब क्या है हमारा, स्पीड, राइट। स्पीड का मतलब चाल। इसको हम डिफाइन करते हैं दूरी बटे समय से, दूरी बटे समय, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l और टाइम क्या हो जाएगा, t। सो ये भी लिखा जाएगा l t इनवर्स, राइट। सो जो स्पीड है जिसको हम s से डिनोट कर दें, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, m0 l1 t-1। तो स्पीड का भी हमारा जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है या डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सेम होता है वेलोसिटी का। इससे ये बात आप क्लियर कह सकते हैं कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन एनालिसिस है, वह इस बात का ध्यान नहीं रखती कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है या स्केलर है, राइट। हमारा स्पीड क्या है, स्पीड यानी चाल जो हमारी होती है एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं होता, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का सेंस होता है। इसके बावजूद दोनों की डायमेंशन सेम है, राइट। इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। अब हम 5th नंबर पे फिजिकल क्वांटिटी लेंगे एंड दैट इज त्वरण, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, राइट। तो त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, राइट। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। ओके। सो यहाँ पे वेग परिवर्तन यानी v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 करेंगे। सो इसे लिख करके देख लेते हैं, ये क्या हो गया, v2 माइनस v1। दिस इज चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, दर का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेल्टा टी, राइट। तो जब भी हमारा चेंज इन द वेलोसिटी आएगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की ही यूनिट आएगी। इसीलिए यहाँ पे जो यूनिट आ जाएगी वेलोसिटी की वो क्या हो जाएगी, एल टी इनवर्स। अभी हमने किया था, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी इनवर्स, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम टी। इस तरीके से जो हमारा त्वरण होता है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल t⁻²। ये टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस एक और ऐड हो जाएगा। सो फाइनली हम त्वरण का क्या लिख सकते हैं, m0 l1 t⁻²। ये हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाता है, राइट। m0 l1 t⁻²। इस तरीके से हमारा आ गया त्वरण एक्सेलरेशन का। 6वां करेंगे बल, बल यानी फोर्स, राइट। फोर्स किस तरीके से डिफाइन होता है, F इक्वल टू क्या होता है, m टाइम्स a एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलरेशन। सो अब m का जो है डायमेंशन क्या होता है, m का m होता है, राइट, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, हमने अभी ये निकाला हुआ है, m0 l1 t⁻²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा,
ये क्या है m1, तो 1 + 0 = क्या हो जाएगा 1 L 1 T - 2। तो इस तरीके से ये जो सूत्र आ गया हमारा, ये हमारे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, राइट। दिस इज आवर डायमेंशनल इक्वेशन फॉर फोर्स। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी 7, हम वर्क की बात करते हैं। वर्क मीन्स कार्य, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। W = क्या होता है F.D, राइट, F.D, राइट। तो अब हमें इसका ये डायमेंशन निकालना है, तो ऑब्वियसली पहले फोर्स का लिख देंगे। फोर्स का क्या है mL T⁻²। डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखेंगे लेंथ से, सो ये हो जाएगा L। अब इसको टोटल फाइनल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा mL2, एक L ये है, एक L है, तो L2 - 2। तो ये हमारा जो फार्मूला हो गया, दिस इज फॉर वर्क, राइट। सो वर्क का डायमेंशन जब भी आपसे पूछा जाए तो mL² T⁻² होता है वर्क। अब 7 के बाद 8, पावर यानी शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य करने की दर होता है। शक्ति बराबर क्या होता है W/T, टाइम, राइट। कार्य करने की दर को हम जो है शक्ति कहते हैं। तो W की जो डायमेंशन है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। W की डायमेंशन क्या है mL² T⁻² / T। सो पावर की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी mL² T⁻³ राइट। तो इस तरीके से हमारा पावर की भी डायमेंशन हमें पता चल गई। 9 नंबर, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं K = ½ mv², राइट। K = क्या हो जाता है ½ mv²। सो इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता। जितने भी न्यूमरल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, जैसे पाई होता है, इन सब का जो है डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं है। तो अब मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा M। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा L T⁻⁻1, और ये स्क्वायर है तो एक बार और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा। एंड दिस इज m, एक L, दो L, L², here -1 and here -1, so -2, ठीक है। सो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का हमें डायमेंशन पता चल गया। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आप वर्क के डायमेंशन से मैच करिएगा, दोनों सेम होते हैं। सो मैंने पहले भी बताया है कि डायमेंशन बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है और नॉर्मल वर्क है, इन दोनों के बीच में डायमेंशन एनालिसिस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही होते हैं, और जिसका डायमेंशन क्या हो जाता है mL² T⁻²। इसी तरीके से अगर आप जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकालेंगे, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, उसका भी हमारा क्या आएगा mgh। स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से लिखते हैं mgh। अब जो है हम इसका बताइए क्या है स्थितिज ऊर्जा। m का क्या हो जाएगा mg, हमारा क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण का क्या होता है L, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्रेविटी का जो होता है L T⁻², और h किससे होगा, हाइट किससे होगा, L से डिनोट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा mL² T⁻², ठीक है। ये अगेन हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आता है mL² T⁻², राइट। इसके बाद दूसरे भी हैं, बहुत सारे हैं। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपने 10 तक नहीं पढ़ी हैं, जैसे प्रतिबल है, प्रतिबल जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस को हम लिखते हैं बल बटे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, अभी हमने निकाला है mL T⁻²। बल का मतलब क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m हो गया, एक्सेलरेशन के लिए L T⁻² हो गया। एरिया का क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सो L²। सो दिस विल गिव यू mL, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा -1 -2। तो इस तरीके से आपका जो है प्रतिबल का जो है डायमेंशन ये हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वांटिटी है दाब, जिसे प्रेशर कहते हैं आप। प्रेशर भी अगेन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का अगर आप निकालेंगे तो सेम आ जाएगा mL इनवर्स T⁻², राइट। तो इस तरीके से प्रतिबल और दाब दोनों का जो है क्या होता है डायमेंशन सेम होता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का हम कर सकते हैं। अब एक नई क्वांटिटी लेते हैं 13 नंबर, आवेश। आवेश यानी चार्ज।
जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। आवेश यानी चार्ज क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है dQ/dt, राइट। I इक्वल टू क्या होता है, आवेश परिवर्तन की दर को ही हम जो है आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, धारा मल्टीप्लाइड बाय समय, राइट। तो धारा यानी करंट, करंट के लिए क्या लिख सकते हैं हम, करंट के लिए करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, डायमेंशन एम्पियर ए से डिनोट होता है और टाइम टी से डिनोट होता है। इस तरीके से क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा ए टी, राइट। और इसे ज़्यादा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं M0 L0 T1 A1, राइट। तो Q का जो है जो चार्ज है, आवेश का जो डायमेंशन हो जाएगा M0 L0 T⁻1 A⁻1। ए यहाँ पे करंट धारा को डिनोट करता है।